साथियों, अब आप ही बताइए, इन खिचड़ी विचारों से जो आपके मस्तिष्क में भरे हैं, से जीवन में खुशियां कैसे आएंगी? आज हम इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करेंगे। क्या आपने कभी आंतरिक परिवर्तन पर विचार किया है? क्योंकि इसी से बाह्य परिवर्तन संभव है। हम सभी ने इस वाक्य को जरूर सुना होगा, जब जागो तभी सवेरा। आखिर इसका अर्थ क्या है? क्यों इस वाक्य पर जोर दिया गया है? बच्चे कुछ माता पिता के लाड़ प्यार से सीखते हैं, कुछ परिवार के सदस्यों की गतिविधियों से सीखते हैं, कुछ मित्रों और समाज से सीखते हैं। इन्हीं सीखों से हमारे विचार बनते हैं, कुछ नकारात्मक, कुछ सकारात्मक और कुछ नकारात्मक। हमारा जीवन सकारात्मक विचारों से सुखद और नकारात्मक विचारों से दुखद बनता है। न तो हम स्वयं अपने विचारों की जांच करते हैं और न ही महापुरुषों के विचारों और उनकी लिखी पुस्तकों का अध्ययन करते हैं। अब आप ही बताइए कि इन खिचड़ी विचारों से हमारे जीवन में खुशियां कैसे आएंगी? इसलिए हमारा जागना जरूरी है। जागना दो प्रकार का होता है। एक होता है नींद से जागना और दूसरा होता है अपने कर्तव्यों के प्रति जागरूक होना। मन की चंचलता से हम सभी परिचित हैं। मन पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। अब अगर मन पर अंकुश लगेगा तो वह पसंद नहीं करेगा। अभ्यास डालना पड़ेगा विषय विकारों को दूर करने के लिए। प्रारंभ में मन बेचैन होगा, लेकिन पुरुषार्थ जारी रखें। क्रमशः ऐसा समय आएगा जब इंद्रियां आपकी गुलाम हो जाएंगी। चित्त में स्वाभाविक शांति व सामर्थ्य प्रकट होगा। सद्विचारों में रमे रहने से सदाचार का आचरण करना आत्म अनुसंधान में मस्त रहना स्वभाव बन जाएगा। निर्भयता, निश्चिंतता और प्रसन्नता सहज ही मिलने लगेगी। बेकारी को हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। बेकारी को हम दो तरह से प्रयोग कर सकते हैं। अपने चरित्र, नंबर एक, अपने चरित्र और योग्यता में जो त्रुटियां यानी कमियां हों उनको दूर करने में। नंबर दो, जो भी काम प्राप्त हो उसको ऐसे प्रेम और दत्त चित्तता यानी लगन से करने में मानो हमारा जीवन उस काम पर निर्भर है। यह काम कठिन जरूर है, परंतु यह हमारे मन में ऐसे गुण पैदा करता है जो कि लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए अति आवश्यक है। न्यायपूर्वक एवं संकल्प लेकर
धन कमाने की कामना यानी इच्छा ही मनुष्य में अनेक सद्गुण भर देती है। उसकी सोई हुई शक्तियाँ जाग उठती हैं, आलस्य और तमोगुण दूर भागते हैं, परिश्रम करने की आदत पड़ जाती है, उत्साह उत्तेजित होता है, बुद्धि तीव्र हो जाती है। विद्वानों के अनुसार न्यायपूर्वक धन कमाना सच्चरित्रता का मूल है। वे गुण जो लक्ष्मी को लाते हैं। नंबर 1 धर्मशीलता, नंबर 2 जितेंद्रियता, नंबर 3 घमंड न करना, नंबर 4 लोगों के प्रति प्रेम, नंबर 5 विद्या, नंबर 6 विनयशीलता, नंबर 7 प्रिय भाषण, नंबर 8 वृद्धों की सेवा, नंबर 9 अल्प भाषण, नंबर 10 दान, नंबर 11 सत्य, नंबर 12 पवित्रता और नंबर 13 नियमित भोजन। एंड्रूज कार्नेगी जो एक गरीब मजदूर की हैसियत से करोड़पति और धन कुबेर की हैसियत तक पहुंच गया था, ने अपनी अप्रत्याशित उन्नति से संबंधित नियमों को लिखा है, जिसके अनुसार 17 गुण हैं जो धन कमाने के लिए अत्यंत ही आवश्यक है। 1 निश्चित लक्ष्य, 2 सम्मिलित विचार, 3 आकर्षक व्यक्तित्व, नंबर 4 श्रद्धा जिसका व्यवहार में प्रयोग किया जाए, 5 नियत काम से अधिक काम करना, 6 वैयक्तिक प्रयत्न, 7 रचनात्मक कल्पना, 8 मनोनिग्रह मन को बस में कर रखना, 9 विचार प्रणाली ढंग रिवाज परिपाटी के अनुसार, 10 हार और असफलता से शिक्षा ग्रहण करना, 11 स्वाधीन ध्यान, 12 अपने समान समस्त मनुष्यों से व्यवहार करना, 13 उच्च कोटि की प्रेरणा उत्साह, 14 सहयोग, 15 अपनी आय और समय का नियम पूर्वक बंटवारा, 16 स्वास्थ्य का निरंतर अभ्यास, 17 स्वयं को शक्तिशाली समझना आदि। बड़े बड़े विचारकों ने आदिकाल से इस तथ्य का अनुभव किया है कि उत्तम कर्म वही होता है जो आत्मा की प्रसन्नता के लिए किया जाता है। अधिकार का प्रलोभन, वेतन का प्रलोभन, सामाजिक प्रशंसा का प्रलोभन या तो हमें आंतरिक आवाज़ को सुनने नहीं देता या सुनते हुए उसको कोई महत्व नहीं देता है। बहुत संख्या इसी प्रकार के लोगों की है। प्रिय साथियों, राजेंद्र भाटिया यूट्यूब चैनल के सभी वीडियोस एक अच्छी ज़िंदगी जीने के लिए अत्यंत ही उपयोगी हैं। हमारा विश्वास है कि इस चैनल के सभी वीडियोस आपको ज़रूर अच्छे लगेंगे। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे इसी प्रकार के और भी वीडियोस आप लगातार देखकर अपने विचारों में परिवर्तन कर सकें।
वीडियोस को लाइक एवं शेयर करके कृपया हमारे फेसबुक पेज गुड लाइफ को भी फॉलो करें, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कृपया हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। धन्यवाद।